अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इफ़ो किचन से मैं हाज़िर हूँ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं आज लेकर आई हूँ बेसनी रोटी, जो हमारी फैमिली में बहुत पसंद की जाती है और ज़्यादातर गर्मियों में दोपहर को खाई जाती है। इसके साथ आम की चटनी और साथ में कच्ची लस्सी। तो शुरू करते हैं अल्लाह का नाम लेकर। ये है आटा 1 किलो, आधा किलो इसमें जाएगा बेसन, हरा धनिया बारीक बारीक काट लिया हुआ है, 15 से 20 हरी मिर्चें चॉप करके रखी हुई हैं, प्याज 2 से 3 अदद चॉप करके रखे हुए हैं, थोड़ा सा ऑयल है, 2 टीस्पून कुटी हुई मिर्चें हैं जिसे दड़ा मिर्च कहते हैं, हाफ टीस्पून से भी कम हल्दी है, 2 टीस्पून नमक के हैं, सफ़ेद ज़ीरा है 2 टेबल स्पून, अनारदाना है 1.5 टेबल स्पून, साबुत धनिया पिसा हुआ है यानी कुटा हुआ है, दरदरा कुटा हुआ है 1 टेबल स्पून। अच्छा, ये साथ में इसके जाएगा पानी, ये पानी रखा हुआ है। अच्छा, ये है आम, इसकी चटनी बनेगी। इसको नरम करके इसका गूदा निकालेंगे, मैं आपके सामने बनाऊंगी। ये है 6 अदद आम है, आप अपनी मर्ज़ी से ज़्यादा कम ले सकते हैं। इसके अंदर जाएगी चीनी, 2 टेबल स्पून चीनी के जाएंगे, हाफ टेबल स्पून पिसी हुई मिर्चों का जाएगा, हस्बे ज़रूरत नमक जाएगा। ये क्या कहते हैं वो काटी हुई है बारीक बारीक ना हरी मिर्चें बारीक बारीक काटी हुई, ये भी आप अपनी मर्ज़ी से 2 से 3 अदद। ये है एक दरमियाने साइज़ का प्याज चॉप किया हुआ है। ये जो नमक मिर्च है ये आप अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 1 किलो आटा है, आधी किलो ये बेसन है। फैमिली के हिसाब से, अपनी फैमिली के हिसाब से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसके अंदर जाएगा ये प्याज चॉप हुआ हुआ, कुटी हुई मिर्च, हल्दी, नमक, हल्दी बहुत थोड़ी सी कलर के लिए, ये हरी मिर्चें 10 से 15 अदद, बहुत अच्छा फ्लेवर लेकर आएंगी। साबुत ज़ीरा, साबुत धनिया, अनारदाना बिल्कुल बारीक कर लिया है और साबुत धनिया, सफ़ेद ज़ीरा नहीं करना। और ये थोड़ा सा ऑयल और ये साथ में हरा धनिया। तो इसको हमने जैसे सिंपल आटा गूंदना है उससे थोड़ा सा सख्त हम गूंदेंगे ताकि रोटी बनाते हुए हमें कोई परेशानी ना हो। थोड़ा थोड़ा आटा पानी डालते जाएंगे और इसको हम गूंदते जाएंगे। ये मैं गूंदती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। ये नाज़रीन, ये मैंने आटा गूंद लिया, ये देखें ये आटा मैंने गूंद लिया। गूंद के अब फ्रिज में रखूँगी ताकि ये सेट हो जाए, क्योंकि गर्मियाँ हैं तो बहुत जल्दी फिर आटा ना नरम पड़ना शुरू हो जाता है। सकते हैं ये आम लेना है, इसको हमने ऐसे जैसे हम चूसने के लिए नरम करते हैं ना, हमने इस तरह करना है। इसको आम को इस तरह हमने करते जाना है और इस तरह हमने इसका पल्प निकालते रहना है। ये देखें सारा पल्प निकलता रहेगा आराम से। गुठली बीच में आप ना डालना चाहते हैं आप डाल दें, नहीं डालना चाहते आप साफ़ करके अलग कर दें। ये सारा ये आराम से देखें, आराम से इसका पर का शुक्र है हाथ धुले में हैं, वज़ू में खड़े हैं हम, तो कोई ऐसी बात नहीं। इस काम में हाथ गंदे होते हैं। ये हमने अच्छी तरह साफ़ कर लिया। गुठली बीच में रखना चाहते हैं बीच में छोड़ दें, कोई ऐसी बात नहीं। अलग करना चाहते हैं अलग कर लें। इसी तरह ये आपने करना है। मैं सारे आम कर लूँ फिर आपको दिखाती हूँ किस चीज़ें और किस तरह डालनी है।
ये ले नाज़रीन, ये मेरे पास 6 अदद आम थे जिसका मैंने पल्प निकाल लिया, आपको बताया कि किस तरह निकालना है। अब इसमें ये एक दरमियाने साइज़ का एक ले लें, 2 ले लें, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। ये चॉप किया हुआ मैंने प्याज डाल लिया, कम ज़्यादा आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। ये हरी मिर्चें हैं चॉप हुई हुई, ये थोड़ा सा नमक जाएगा, थोड़ी सी पिसी मिर्चें जाएंगी, और ये 2 टेबलस्पून के करीब चीनी है। कम ज़्यादा आप कर सकते हैं, पहले आप थोड़ा सा बना कर देखें, फिर उसके बाद आप ज़्यादा की तरफ आएँ। बस ये बेसनी रोटी के साथ बहुत अच्छी लगती है, गर्मियों में ख़ास तौर पे। ये नाज़रीन, ये तैयार हो गई है, आप देख सकते हैं। आप खाएं, बनाएं बहुत अच्छे से, और बेसनी रोटी के साथ बहुत अच्छा फ्लेवर लेकर आती है। लेकिन इसको आपने फ्रिज में ठंडा करके खाना है, ऐसे गरम गरम नहीं कि जैसे बनाई और सर्व कर दी, नहीं, इसको पहले आपने ठंडा करना है और फिर पराठे बनाकर उसके साथ, बेसनी पराठे बनाकर उसके साथ सर्व करने। तो मैं इसको फ्रिज में रखती हूँ, फिर हम पराठे बनाते हैं। ये नाज़रीन, अब हम बेसनी रोटी तैयार करने लगे हैं। इस तरह हम आराम आराम से इसको बेलते रहेंगे, ज़रा नाजुक हाथों के साथ, क्योंकि ज़रा सख्त अगर बेलेंगे तो फिर इसका फटने का डर होता है, क्योंकि इसके अंदर सारे मसाले होते हैं डले हुए। ये देखें, इस तरह बस हल्का हल्का आप घी लगाएं। देसी घी लगाने हैं, देसी घी लगा लें, मक्खन लगाना है मक्खन लगा लें, पराठे बनाने हैं पराठों की तरह बना लें। अच्छा, अगर आप इसको सादी खाना चाहते हैं तो आप सादी भी बना के ना इसको इसी तरह घी के बगैर, तो आप ऊपर से इसको देसी घी भी लगा सकते हैं, मक्खन भी लगा सकते हैं। पराठों के बगैर बना के सादी रोटी की तरह ऊपर से आप मक्खन लगा लें या देसी घी लगा लें, वो आपकी मर्ज़ी है। ये लें, देखिए माशाल्लाह बहुत अच्छी आई है। ये देखें, बहुत अच्छी इसकी लुक आई है। अब दूसरा आप देख लें, दूसरा पराठा बना रही है। गर्मी है ना, तो पराठे वो आटे के जो पेड़े हैं वो हम बना के अगर रखें तो जल्दी नरम पड़ना शुरू हो जाते हैं, इसलिए फिर हम साथ साथ पेड़ा बना रहे हैं और साथ साथ उसको बेल रहे हैं। बड़ा छोटा आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। छोटा बनाना छोटा बना लें, जैसा आप लोग पसंद करें। ये नाज़रीन, मैं और पराठे बना लूँ तो फिर आपको दिखाती हूँ, डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ये देख रहे हैं माशाल्लाह बहुत अच्छे। ये देखें, कहीं से जले नहीं, कहीं से कुछ नहीं,
बहुत अच्छा टेस्ट होगा। जब आप आम की चटनी के साथ खाएंगे ना तो बहुत अच्छा माशाल्लाह आपको लगेगा। एक दफ़ा आप बना के देखें, ट्राई ज़रूर करें। ये नाज़रीन, मैंने डिश आउट कर लिया है। आम की चटनी, बेसनी रोटी और ये कच्ची लस्सी का गिलास जो इसके साथ इस्तेमाल होता है गर्मी में। ये कच्ची लस्सी, इस तरह कच्ची लस्सी साथ में रखी जाती है। ये नाज़रीन, उम्मीद है आपको पसंद आएगी। आप एक दफ़ा ज़रूर अपने घर में बनाएं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपने बहन भाइयों को खिलाएं, बेल आइकन के बटन को क्लिक करें और वीडियो को पूरी ज़रूर देखा करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।